हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने आपका जो आरसीसी सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर सिविल का फिर से लेकर आ चुका हूं। इस सब्जेक्ट में हमने इसके पहले कुछ चीजें हमने जो हमारा फर्स्ट यूनिट था जिसके आपका इंट्रोडक्शन के नाम से फर्स्ट यूनिट है, इस यूनिट में हमने पीछे कुछ चीजें पढ़ ली है। जो हमारी अगली क्लास हुई थी इसके पहली वाली क्लास, उस क्लास में हमने पढ़ा था लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875 कि इंडियन स्टैंडर्ड 875 के अनुसार हमारे लोड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसको मैंने बताया था कि ये टोटल हमारे 5 पार्ट में होते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट आपका होता है डेड लोड, सेकेंड आपका होता है, दूसरा पार्ट होता है जिसमें आपका लाइव लोड या फिर इम्पोर्ट लोड आता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड आता है आपका विंड लोड जिसे पवन भार कहा जाता है। फोर्थ आता है आप लोगों का स्नो लोड जिसे हम लोग बोलते हैं बर्फ भार। और पांचवा आपका आता है कंबाइंड लोड या फिर स्पेशल लोड। स्पेशल लोड में आपके क्या क्या आते हैं, स्पेशल लोड में आपका जो आता था अर्थक्वेक और जो आपके स्ट्रक्चर्स उसमें उसमें जो अचानक से लोड आ जाते हैं, इंपैक्ट लोड, ये सारे लोड्स आते थे। जिसमें कि आपके कंबाइंड लोड में क्या होते थे, पहला लाइव लोड आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड, फिर उसके बाद डेड लोड विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। और एक चीज और मैंने उसमें बताया था कि अर्थक्वेक लोड और आपका जो विंड लोड होता है दोनों को एक साथ कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, ये भी रीजन मैंने उस क्लास में आप लोगों को बताया था। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज हो गई होगी। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में आज हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे आरसीसी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को डिजाइन करने की कुछ विधियां हमारे पास है क्या। जो हमारे आरसीसी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को डिजाइन करने की हमारी कुछ विधियां। तो हम हेडिंग आज क्या डालेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे आपका कि मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर, यानी कि आरसीसी के सदस्यों के निर्माण की विधि। क्या मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी, यानी कि आरसीसी के डिजाइन की विधियां। आरसीसी के डिजाइन की विधियां जो आरसीसी के डिजाइन की विधियां हमें पढ़नी है, इसमें आपकी टोटल 3 विधियां हैं, जिसमें से आपको आपके सिलेबस में 2 विधियां पढ़ने के लिए दी गई हैं और एक विधि पढ़ने के लिए नहीं दी गई है। लेकिन जो आपका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, इसमें हमें केवल उनके इंट्रोडक्शंस के बारे में जानने हैं। इसके बाद हम लोग उसके आधार पर जो आपका सेकेंड यूनिट आएगा, उसके बाद सेकेंड यूनिट से लेकर के हम लोग क्या वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो आपका है उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आपके जो बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, आपके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स के डिजाइन करेंगे कि उसमें आपका आपके सरिया कौन से ग्रेड की पड़नी चाहिए और आपकी जो कंक्रीट बनती है कंक्रीट कौन से ग्रेड की होनी चाहिए और कितना लोड आपकी स्ट्रक्चर पर आ रहा है, कितना लोड सहन करने हेतु बनाना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग आपका जो सेकेंड यूनिट है उस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या जो आपका इसमें हमें इसके बारे में बेसिक चीजें जाननी है कि ये क्या होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपके यहाँ पर 3 मेथड है। जिसमें कि आपका पहला मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसे बोला जाता है प्रतिबल कार्यरत विधि। और जो हमारा सेकेंड है अल्टीमेट लोड विधि, लोड मेथड, जिसे बोला जाता है आपका चरम
भार विधि या चरम भार विधि बोला जाता है। और अगला जो हमारा है, अगला आपका है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड इसे बोला जाता है सीमा अवस्था विधि, हिंदी में बोला जाता है सीमा अवस्था विधि, जो कि इस समय जिस विधि का हम लोग यूज कर रहे हैं वो विधि आपकी है सीमा अवस्था विधि। इस समय जो प्रॉपर में यूजिंग हो रही है, इसमें भी आपके जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वे भी संशोधन हुए हैं, जैसे कि 2016 में, 2015 में, 2019 में भी अभी इसमें कुछ न कुछ चीजें संशोधित हो रही है। आगे जैसे कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल कार्यक विधि। सेकेंड आपका है अल्टीमेट लोड मेथड, जिसे हम लोग चरम भार विधि बोलते हैं। और थर्ड मेथड है लिमिट स्टेट मेथड, जिसे हम लोग सीमा अवस्था विधि बोलते हैं। जिसमें कि हम लोगों को आपके सिलेबस में जो दिया गया है फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन वाले में, तो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के बारे में हमें जानना है कि ये क्या होते हैं। इनके बारे में हमें बेसिक सी जानकारी जाननी है। और इसमें हमें जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसका हमें एजम्पशन भी पढ़ना है। तो जो एजम्पशंस है इसके, जो आपका फर्स्ट आपका जो सेकेंड यूनिट है, उस यूनिट में जब हम पढ़ाएंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अच्छे तरीके से, तो उस स्थिति में वहां पर हम लोग जो आपके एजम्पशंस होंगे, इन एजम्पशंस को भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। पहले मैं कुछ चीजें इनके बारे में बता देता हूं। जैसे कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ये आपका 19वीं शताब्दी में जो आपका क्वेंगेंट और टेडेस्को नाम के दो आपके बोल सकते हैं आपके वैज्ञानिक बोल सकते हैं, या फिर आपके इस फील्ड में कार्य करने वाले लोग थे, वो उन्होंने क्या किया, जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसको दिया था। कौन दिया था? वर्किंग स्ट्रेस मेथड को देने वाले आपके क्वेंगेंट हैं और दूसरे आपके हैं टेडेस्को। क्वेंगेंट और टेडेस्को के द्वारा 1900 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद ये जो मेथड है, यह मेथड आपको जो आपका मान लीजिए कि आपके जैसे कि आपके हो गए स्टील हो गया, आपका कंक्रीट हो गया, और बहुत सारे जितने भी मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स की स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथ होती है, उन स्ट्रेंथ को ये वाला आपका जो मेथड था, ये उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। क्या कर रहा था? अंडर एस्टिमेट कर रहा था। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अभी आप लोग देखे होंगे कि आपके अगल बगल में जो आपके मतलब जो कुछ थोड़ा सा अमीर लोग होते हैं, तो उनके बच्चे अगर होते हैं, मान लीजिए कि अगर 15 साल का अगर उनका बच्चा है, उसको कोई बोरी उठानी है, आपको मान लीजिए 40 किलो 50 किलो की बोरी उठानी है, तो वो लोग उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चा उसको उठाने के लिए कैपेबल है। क्या होता है? वो बच्चा उसको उठाने के लिए कैपेबल है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको उठाने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा बच्चा उतना भार नहीं उठा सकता। क्या ये बोलते हैं कि ये हमारा बच्चा उतना भार उठा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ये भी बोलता है कि जो आपके स्टील होती है, आपका कंक्रीट होती है, बोलता है कि इन्हें बस जहां जहां तक ये तनते हैं इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट के अंतर्गत ही बोलता है कि इनका जो ये कर जाएंगे, ये अगर उसके बाद जाएंगे तो ये टूट जाएंगे। जबकि जो आपकी स्टील होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक जाती है और वो टूट जाती है। जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक वो आपकी क्या करती है, भार को सहन करती रहती है। जब वो अल्टीमेट आपका स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट आपकी स्ट्रेंथ होती है, वहां तक जाकर क्या करती है, भार को सहन करती है। उसके बाद अगर भार थोड़ा सा अधिक हुआ तो वहां पर वो क्या करती है, क्रैक कर जाती है। लेकिन ये बोलते हैं
कि ये आपकी जो है ये केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही जा करके या ये क्या कर जाएगी, या फिर इलास्टिक लिमिट तक ही ये जा करके उसके बाद अगर उससे ज्यादा लोड लगाएंगे तो वो क्रैक कर जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका मटेरियल स्टील और आपकी कंक्रीट होते हैं, इनके जो इनकी आपकी स्ट्रेंथ होती है, इनकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कि दिखाते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। हालांकि रियल में जो है इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन ये क्या करते हैं, दिखाते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ कम है। जब इनकी स्ट्रेंथ कम है तो क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जब हम लोग क्या करते हैं, जब डिजाइनिंग करेंगे तो उस स्थिति में हमें स्ट्रक्चर्स को मोटा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैवी बनाना पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे उस स्ट्रक्चर्स को हमें हैवी बनाना पड़ेगा। जब हम लोग स्ट्रक्चर्स को हैवी बनाएंगे तो उस स्थिति में उस स्ट्रक्चर्स को हमें क्या उसमें क्या हो जाएगा, वो हमें ज्यादा आपको ज्यादा मात्रा में आपके पैसे खर्च होंगे। क्या हो जाएंगे, जब ज्यादा मात्रा में पैसे खर्च होंगे तो उस स्थिति में जो हमारा स्ट्रक्चर्स बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, खर्चीला बनेगा। जैसे कि आप लोग पुराने समय में देख रहे होंगे जब दीवारें बनती थी वो कैसी बनती थी, मोटी बनती थी। आप पुराने समय के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो वो कैसे बनते थे, मोटे बनते थे, जिससे कि वे ज्यादा प्लेस घेरते थे। जब वे ज्यादा प्लेस घेरते थे तो वे क्या करते थे, वे कास्टिंग वहां पर जब हम लोग कास्टिंग करते थे तो वहां पर उनमें पैसों की मात्रा ज्यादा लगती थी। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। और इसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप लोग समझेंगे। इसमें जो आपकी कंक्रीट होती है, कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लोगों की होती है 3, और जो आपकी स्टील होती है इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.78 होती है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि आप लोग एक चीज ध्यान से जान लीजिए, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम कुछ रिलेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है जो आपका पढ़ने में अच्छा है, क्या, जो लड़का अगर आपका पढ़ने में अच्छा है तो उस लड़के के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाएगी तो उस स्थिति में उसको उतनी कोचिंग दी जाएगी, उतनी ही चीजें दी जाएंगी जितनी उसको जरूरत हो। लेकिन अगर कोई लड़का है जो कमजोर है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या बताया गया है, जो आपका मटेरियल है मटेरियल की स्ट्रेंथ को कमजोर बताया गया। मटेरियल हमारा क्या पूरा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, लेकिन उसे कमजोर बताया जा रहा है। किस मेथड में, आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बताया, जिससे कि हमारा आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हैवी बन रहा है। हैवी जब बन रहा है उस स्थिति में हमें पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ये महंगा बनेगा। जब अब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा इसीलिए ली जा रही है क्योंकि हम लोग जो आपका जो मटेरियल है, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि मैंने बताया कि अगर आपका कोई लड़का है, लड़का क्या कर रहा है, अगर लड़का पढ़ने में अच्छा है तो उसको कम कोचिंग लगाई जाएंगी, जितनी उसको जरूरत होगी उतने में ही उसका काम चला दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है तो आप सोचेंगे कि एक दो एक्स्ट्रा उसको कोचिंग लगा दी जाए और चीजें उसके लिए कुछ कर दी जाए, उसको घर पर बैठा कर पढ़ाया जाए। सो दैट वो यहाँ पर यही बात हो रही कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर ज्यादा क्यों है, ज्यादा होने का रीजन यही है कि यहाँ पर जो आपका मटेरियल है, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसको अंडर एस्टिमेट कर दी गई है। इस मेथड में वर्किंग स्ट्रेस मेथड, आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। यही सारी चीजें जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है यही चीजें हमसे कहता है। अब हम इसको लिखेंगे वन बाय वन और आप लोगों को समझाएंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिसे बोला जाता है कार्यरत
कार्यरत प्रतिबल विधि, प्रतिबल विधि। इसमें क्या किया जाता है, जो पहली बात होती है, पहली बात है जो मटेरियल की वास्तविक स्ट्रेंथ होती है, इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सबसे पहले ये जो आपका मेथड है, ये सबसे पुराना मेथड है। पहली चीज जो आएगी इसमें, सबसे पुराना मेथड है, सबसे सबसे पुराना मेथड है। और यह कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो सन 1900 में, 1900 ईस्वी में क्वैगलेंट तथा टेडेस्को द्वारा दिया गया था, अगली बात क्या आई, अगली बात आई कि इसमें जो आपका मटेरियल होता है, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है। क्या किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मटेरियल की स्ट्रेंथ को, मटेरियल की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे स्ट्रक्चर हैवी बनाने पड़ते हैं, हैवी बनाने पड़ते हैं, पड़ते हैं। अब इसके बाद जिससे जो आपका स्ट्रक्चर की कास्टिंग जो होती है वो महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है। और इसमें जो आपका पार्शियल आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ली जाती है वो ज्यादा ली जाती है। क्यों ज्यादा ली जाती है? क्योंकि जो आपका मटेरियल होता है, मटेरियल की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। अंडर एस्टिमेट करने का मैंने क्या बताया कि अंडर एस्टिमेट करने का मतलब क्या होता है? मैंने मतलब आप लोगों को यही बताया कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका कोई कंक्रीट है, कंक्रीट का आपका M20 का कंक्रीट है, तो M20 कंक्रीट जो आपका है उसकी जो आपकी स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उस स्टील उसको 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर ना मान करके उससे कम मानते हैं, जिससे कि हमें उससे भी हैवी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। जब हैवी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं तो वे स्ट्रक्चर्स ज्यादा प्लेस ग्रहण करते हैं। जब प्लेस ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जब हैवी बनाएंगे, ज्यादा सामान लगेगी, ज्यादा चीजें उसमें लगेंगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। इस स्थिति में हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो महंगा बन जाएगा। तो लिखेंगे जिससे स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग जो होती है वो महंगी पड़ती है। इसमें स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्टील की FOS जिसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है आपका 1.78 तथा कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS 3 ली जाती है, 3 ली जाती है।
साथ ही साथ इसमें जो आपकी कंक्रीट होती है, कंक्रीट और स्टील दोनों को इलास्टिक मटेरियल माना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपकी स्टील होती है वो आपकी कैसी होती है, वो आपके जो डक्टाइल मटेरियल, इसमें दोनों को डक्टाइल इलास्टिक मटेरियल, जैसे कि डक्टाइल मटेरियल माना जाता है। जो आपकी आपकी स्टील होती है वो तो आपकी इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन आपका कंक्रीट जो है वो आपका कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है। कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है, जिससे हमें स्ट्रक्चर्स में इससे भी आपके डिफेक्ट्स पड़ते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे, इस विधि में इस विधि में कंक्रीट व स्टील दोनों को डक्टाइल मटेरियल माना जाता है, डक्टाइल मटेरियल माना जाता है। क्या किया जाता है, इस विधि में जो आपका कंक्रीट होता है और दूसरा जो आपका स्टील होता है, दोनों को डक्टाइल मटेरियल माना जाता है। जिसमें कि हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका कंक्रीट होता है ये आपका ब्रिटल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। जबकि आपका जो स्टील है वो आपका, ये आपका जो स्टील है वो हमारा डक्टाइल मटेरियल। अब आगे क्या चीज थी, आगे हम लोग इसमें हमने देखा कि ये ज्यादा क्षेत्रफल घेर रहा है। क्या कर रहा है, इसमें जो आपकी सबसे पहली बात थी, कितने में बनाया गया था ये, सन 1900, आपका 1900 में किसके द्वारा, क्वांगनेंट और टेडेस्को के द्वारा इसे हमें क्या दिया गया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड दिया गया था, और ये सबसे पुराना मेथड है। दूसरी बात, तीसरी बात है, इसमें जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ किसकी, जो आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है, मटेरियल की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मटेरियल की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, इसको अंडर एस्टिमेट करने से क्या होता है कि जो हमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें स्ट्रक्चर्स को हैवी बनाना पड़ता है। जब हमें स्ट्रक्चर्स को हैवी बनाना पड़ता है तो वे आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वे कैसे होते हैं, तो जब हैवी बनाएंगे तो ज्यादा क्षेत्रफल घेरेंगे, ज्यादा जगह घेरेंगे। जब वे लोग ज्यादा जगह घेरेंगे तो ज्यादा जगह घेरने के लिए हमें ज्यादा आपके जो मटेरियल यूज भी करने पड़ेंगे। तो उस स्थिति में जो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कास्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कास्टिंग उसकी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और इसमें साथ ही साथ एक चीज और गलत की गई कि जो आपकी कंक्रीट होती है ये आपकी ब्रिटल मटेरियल है, जबकि इसे डक्टाइल मटेरियल बता दिया गया। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को, जो ये वाला मेथड है ये वाला समझ में आया होगा। इसमें जो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वह केवल किस पर लगाई जाती है, केवल आपके मटेरियल पर लगाई जाती है, लोड पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाई जाती। जब आप लोग लिमिट स्टेट ऑफ मेथड पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पर लगाई जाती है, वहां पर लोड पर भी लगाई जाती है और मटेरियल पर भी लगाई जाती है। यहाँ पर केवल जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई जाती है वो केवल आपका किस पर लगाई जाती है, केवल आपके मटेरियल पर लगाई जाती है, लोड पर कोई आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाई जाती है। इतनी चीज ध्यान रखें। तो इस विधि में FOS केवल मटेरियल पर लगाई जाती है, मटेरियल पर लगाई जाती है, लगाई जाती है। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग हमारा जो अगला मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। इस मेथड को हम लोग अपना जो आपका, अगर ये थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया होगा कि मटेरियल की
जो आपकी स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ को किस प्रकार अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने जो आपने माइल्ड स्टेट का स्ट्रेंथ कर्व आपने बनाया है, आपने पढ़ा है, उसको भी मैं यहाँ पर नोट करूंगा और उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा दूंगा और उससे मैं आप लोगों को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा कि जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड है ये हमारा क्या कहना चाहता है। आपका सेकेंड मेथड आपका है अल्टीमेट लोड मेथड, जिसे हिंदी में बोला जाता है चरम भार विधि। चरम भार विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चरम भार विधि बोला जाता है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमारा सेकेंड जो है अल्टीमेट लोड मेथड, जिसे हिंदी में चरम भार विधि बोला जाता है। अब हम जानेंगे कि आपका जो अल्टीमेट लोड मेथड है ये क्या कहता है। तो मैंने बताया था कि इसके पहले मैं आपके सामने क्या बनाऊंगा, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए बनाऊंगा। ये कुछ इस प्रकार आपका होता है। ये क्या करता है, कुछ यहां ऐसे जाता है, जिसमें कि आपका ए डैश आपका यहां पर आपका अपर यील्ड पॉइंट आता है। क्या आता है? अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट आपका आता है यहां पर लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट आपका यहां पर आता है एस एस एच पी, स्ट्रेस स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट आता है। आगे आपका आ जाता है अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, जिसमें कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, उस मेथड में जो आपकी स्ट्रेंथ ली जा रही थी मटेरियल की स्ट्रेंथ केवल यहां तक ली जा रही थी, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, या फिर यहां जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक ली जा रही थी। इसमें यहां पर रहेगा स्ट्रेस, यहां पर आपका रहेगा स्ट्रेन। इसी प्रकार जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, कुछ इसी प्रकार आपका बन रहा था, जिसमें कि मैं बता रहा हूं जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, उसमें जो आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ ली जा रही थी वो केवल यहां से यहां तक ही ली जा रही थी, जबकि मटेरियल की वास्तविक स्ट्रेंथ जो है, इसकी वास्तविक इसकी सामर्थ्य जो है, वास्तविक इसकी जो शक्ति जो है वो अल्टीमेट पॉइंट तक है। यह जो आपका मटेरियल होता है इसके बाद जाकर के टूटता है। क्या? इसके बाद जाकर के टूटता है। लेकिन जो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग ले रहे थे, आपकी स्ट्रेंथ कहां तक ले रहे थे मटेरियल की? यहां तक ले रहे थे, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक ले रहे थे। कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक ही हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को ले रहे थे कि जो आपका मटेरियल है इसके यहीं तक आपका मटेरियल आपका लोड को सहन कर सकता है, इसके बाद आपका मटेरियल लोड को सहन नहीं कर सकता। जैसे मैं बताया कि जो अमीर लोग होते हैं, उनके जो लड़के होते हैं, अगर उनके लड़के 20 किलो आपके 40 किलो वजन उठाने के काबिल होंगे, अगर कहीं जरूरत पड़ गई कि 40 किलो वजन को उठा दीजिए, तो वे लोग मना करते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा 40 किलो वजन नहीं उठा सकता, 30 किलो 20 किलो उठा सकता है। यानी कि अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को वो लोग क्या करें, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। और यहां पर जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, उस मेथड में भी यही किया जा रहा था कि आपका मटेरियल इसके बाद जाकर टूटेगा, अल्टीमेट पॉइंट के बाद जाकर के टूटेगा।
लेकिन आपकी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ उसमें बताई जा रही थी वो स्ट्रेंथ आपकी इलास्टिक लिमिट तक ही बताई जा रही थी। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। लेकिन अब हम लोग जो आपका अगला अल्टीमेट लोड मेथड है इसमें बातें करेंगे। तो ये वाला मेथड हमसे क्या बोला, ये वाला मेथड बोल रहा था कि जो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स की डिजाइन करेंगे वो हम लोग जो आपका अल्टीमेट पॉइंट पर लोड होता है, यानी कि अल्टीमेट लोड होता है, अल्टीमेट लोड होता है उसी को हम लोग परमिसिबल लोड लेकर के आप क्या करेंगे कि जो आपका अल्टीमेट लोड होता है मटेरियल का, यानी कि मटेरियल का जो चरम भार होता है, अंतिम भार मटेरियल जितना सहन कर सकता है उसी लोड को ले लिया और बोला कि उसी लोड पर हमें क्या करना है, डिजाइनिंग करनी है। किसकी करनी है, आरसीसी स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग हम उसी लोड पर करेंगे। जबकि जब ऐसा हुआ बोला तो उस स्थिति में मटेरियल की स्ट्रेंथ एकदम बहुत ज्यादा हो गई, हाई मान ली गई, यानी कि मटेरियल जहां तक कर सकता है, जहां तक मटेरियल लोड को सहन कर सकता है वहां तक मान ली गई। जब वहां तक मान ली जाएगी तो उस स्थिति में आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्थिति में स्ट्रक्चर आपका पतला बनेगा। क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका पतला बनेगा। जब आपका स्ट्रक्चर आपका पतला बनेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जब पतला बनेगा तो कम एरिया घेरेगा, जब कम एरिया घेरेगा तो उस स्थिति में इसमें ये जो हमारा ये इकोनॉमिकल यानी कि हमारा सस्ता पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। किस मेथड से सस्ता पड़ेगा, आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो आपका पहला था वो ज्यादा महंगा था, ये क्या हो जाएगा, ये उससे सस्ता हो जाएगा, कम जगह घेरेगा। लेकिन एक चीज इसमें आई कि जब कभी हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं तो हमसे क्या हो जाती है, जैसे कि आपका मौसम की वजह से या फिर कुछ वजह से जो त्रुटियां आ जाती हैं तो आपकी जो आपके मान लीजिए कंक्रीट है, कंक्रीट आपकी M20 का बनाया, अगर M20 की नहीं बनकर M18 की बन गई तो यहाँ पर हमने जो आपका लोड का स्ट्रक्चर हमने जो माना था वो जिस हिसाब से हम डिजाइन कर रहे हैं वो तो हम M20 को लेकर के एकदम डिजाइन कर रहे हैं, एकदम अंतिम भाग को लेकर के हम डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अब वहां पर जो क्या आ जा रही है, जो आपका स्ट्रेंथ है उसकी, जो आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी मोड़ी कम हो जा रही है, कुछ रीजन से डिफेक्ट्स आ जाने से कुछ कमी हो जा रही है, मटेरियल बनाने में कुछ कमी हो जा रही है, मटेरियल को सेट करने में, मटेरियल में अच्छे से क्यूरिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या आ जा रही है, कुछ दिक्कत आ जा रही है। जब दिक्कत आ जा रही है तो वो आपका जो आपका मटेरियल जो आपका उस स्थिति में जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर बनेगा वो तो कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग जानेंगे वन बाय वन कि अल्टीमेट पॉइंट जो आपका अंतिम भार, जो आपका कोई भी आपका जो कोई मटेरियल होता है, जैसे स्टील हो गई, आपका कंक्रीट हो गई, ये मटेरियल जो अंतिम भार लेकर अंतिम भार जो सहन कर सकता है, कहां तक, अल्टीमेट पॉइंट तक जो अपना अंतिम भार सहन कर सकता है, उसी भार को लेकर के हमने जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर बनेगा उसकी हम लोग डिजाइन इस मेथड के हिसाब से हम लोग करते हैं, जो कि सबसे खराब बात है। क्या है, जो कि सबसे खराब बात है। क्यों खराब बात है, क्योंकि जो मटेरियल की संपूर्ण स्ट्रेंथ मिलती है वो प्रॉपर हमें मिल नहीं पाती है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका M20 का आपका कोई कंक्रीट बना तो हमें अगर उसकी स्ट्रेंथ आपका पूरी तो एकदम मिलना संभव नहीं है, एकदम जो आपकी चरम पॉइंट तक, अल्टीमेट पॉइंट तक मिलना संभव नहीं है, कुछ तो कम मिलेगी। लेकिन हम लोग जो आपका स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइनिंग किए रहेंगे वो डिजाइनिंग हमारी कितनी रहेगी, वो हमारी चरम बिंदु पर रहेगी। इस स्थिति में जब हमारा क्या हो जाएगा, जब आपका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर पर जब लोड पड़ेगा वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो आपका मेथड है ये आपका सबसे खराब मेथड है। और इस मेथड में आपके सर्विसेबिलिटी की कोई बात नहीं की गई थी। सर्विसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सर्विसेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, आपका फोन हो गया, आपका फोन हो गया और आप मान लीजिए दो प्रकार का फोन ले रहे हैं, एक फोन आपका जो है वो पुराना है, क्या है, ये पुराना है, आप एक नया फोन ले रहे हैं जिसमें क्या बोला जाता है, जिसमें बोला जाता है कि
आपका अगर फोन खराब हो जाएगा, 1 साल के अंदर आपकी गारंटी वारंटी दी जाती है और उसमें कवर लगा के दिया जाता है, ग्लास लगा के दिया जाता है, ये सारी चीजें करके दी जाती है। तो वहां पर हम बोलते हैं कि ये सर्विसेबिलिटी है। लेकिन आपका जो सर्विसेबिलिटी ना होने का मतलब है कि आपको केवल, जैसे आप आईफोन का फोन लेंगे तो आईफोन आपको क्या कर दिया जाएगा, पकड़ा दिया जाएगा, उसमें आपका चार्जर भी नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, आईफोन को केवल वैसे ही पकड़ा दिया जाएगा, तो आपको उसमें चार्जर भी नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप किस चीज को प्रीफर करेंगे, जिसमें हमें क्या हो रहा है कि हमें आपका ग्लास भी मिल जा रहा है, मोबाइल का कवर भी मिल जा रहा है, साथ ही साथ में कुछ डिफेक्ट आ जाएंगे मोबाइल में, गारंटी वारंटी भी मिल जाएगी। तो हम लोग उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, वो वाली मोबाइल हम लोग लेंगे। लेकिन अब इसी प्रकार अभी आपका आएगा LSM, लिमिट स्टेट मेथड। उस मेथड में हमें सर्विसेबिलिटी भी मिलती है, साथ ही साथ में जो कोलैप्स होते हैं उनके बारे में हमें अच्छे तरीके से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। जो आपका भार लिया जाता है वो भार अल्टीमेट अल्टीमेट पॉइंट पर जो अल्टीमेट लोड होता है उसको लेकर हम लोग आपका जो स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग नहीं करते हैं, उससे कम लेकर हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, इसमें क्या क्या बोलता है अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं वन बाय वन। पहली बात आती है, पहली बात बोली जाती है कि इस विधि में आरसीसी की डिजाइनिंग, आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग अल्टीमेट लोड, मटेरियल के अल्टीमेट लोड को लेकर की जाती है। जब अल्टीमेट लोड को लेकर की जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा स्ट्रक्चर हैवी ना बन करके कैसा बनता है, पतला बनता है। कैसा बनता है, पतला बनता है। अल्टीमेट लोड को लेकर की जाती है जिससे स्ट्रक्चर हैवी ना बनकर पतला बनता है तथा कम एरिया घेरता है। यही बात आई ना कि अगर क्या करेंगे, हम मटेरियल की पूरी स्ट्रेंथ को लेकर के आपका किसी आरसीसी डिजाइनिंग, किसी आपका कोई स्ट्रक्चर है उसकी डिजाइनिंग करेंगे, तो उस स्थिति में जो हमें क्या बनाने होंगे, जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो पतला बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, पतला बनाएंगे। जब पतला बनाएंगे तो स्थिति में वह स्ट्रक्चर जो होगा कम जगह घेरेगा, जो आपका घेरेगा वो कम जगह घेरेगा। जब आपका कम जगह घेरेगा तो साथ ही साथ में उसमें कम मटेरियल भी यूज होंगे। अगर कोई भी आपकी दीवार बनती है वो मोटी बनती है, 14 इंच की बनती है तो उसमें ज्यादा ईंटें लगेंगे। अगर वही दीवार आपकी 9 इंच की बनती है तो उस स्थिति में क्या, कम ईंटें लगेंगे। क्या होंगे, कम ईंटें लगेंगे। सो दैट इसमें क्या होगी, जो मटेरियल की कॉस्टिंग हो जाएगी वो सस्ती हो जाएगी। ये जो आपका मटेरियल होगा, जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। घेरता है जिससे स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल बनता है, इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता बनता है। जब आपका स्ट्रक्चर सस्ता बनेगा तो
तो 60 में इसमें एक चीज और, इसमें कोई सर्विसिबिलिटी नहीं दी जाती। सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि आपके कुछ क्रैक्स आ गए, टूट गए, तो इनके बारे में कुछ बातें नहीं की जाती। क्या कर दी जाती है, कुछ क्रैक्स आ गए जिन्हें हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका लिमिट स्टेट मेथड है, सर्विसिबिलिटी की बात करता है। सर्विसिबिलिटी अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझें कि दो मोबाइल को लेकर समझ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो मोबाइल है, जिसमें कि आप क्या सोच रहे हैं, एक मोबाइल है जैसे कि आईफोन है, वो क्या बोलता है कि मैं आपको केवल मोबाइल दूंगा। क्या दूंगा, जो मोबाइल दूंगा वो ठोस है, सॉलिड है, उसमें अच्छी चीज है। लेकिन एक दूसरी कंपनी आपकी आती है, वो कंपनी जैसे कि अगर आपके एंड्रॉइड फोन हो गए, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपको फोन दूंगा, साथ ही साथ में फोन आपका खराब हो जाएगा, गारंटी वारंटी दूंगा, साथ ही साथ में मोबाइल का कवर दूंगा, साथ ही साथ में आपको चार्जर दूंगा, साथ ही साथ में आपका ग्लास जो गोरिल्ला ग्लास लगा कर दूंगा। तो आप उस स्थिति में किस मेथड को चूज करेंगे, आप चूज करेंगे कि जो हमें क्या कर रहा है, गारंटी वारंटी भी दे रहा है कि बाद में अगर टूट फूट जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जो हमें बोल रहा है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस दे देंगे। तो इसलिए जो ये वाला इस मेथड में हमें सर्विसिबिलिटी नहीं दी गई, सर्विसिबिलिटी नहीं दी गई, साथ ही साथ ये मेथड हमारा बहुत ही जल्दी कोलैप्स कर जा रहा था, क्योंकि इसमें जो आपकी मटेरियल की जो डिजाइन, जो आपकी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की जा रही थी, वो मटेरियल की अल्टीमेट लोड को लेकर की जा रही थी। उस स्थिति में हमने क्या किया, ये जो इस मेथड का यूज है, हम लोग आरसीसी डिजाइनिंग हेतु नहीं करते हैं। क्या करते हैं, आरसीसी डिजाइनिंग हेतु नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस मेथड में, इस विधि में सर्विस एबिलिटी की कोई बात नहीं की जाती, कि कोई बात नहीं की जाती है, नहीं की जाती है, जिससे इस विधि का यूज आरसीसी डिजाइनिंग हेतु नहीं करते हैं। यानी कि यह जो विधि है, यह विधि सबसे बकवास विधि है। क्या है, ये विधि जो है ये सबसे खराब विधि है, इस वजह से इस विधि का यूज नहीं किया जाता आरसीसी डिजाइनिंग करने हेतु। अब हम लोग अपना जो तीसरा और अंतिम आपका मेथड है आरसीसी डिजाइनिंग का, उस पर चलते हैं। जो हमारा अपना तीसरा और अंतिम आपका मेथड है आरसीसी डिजाइनिंग का, हम लोग उस पर चलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा आपका जो है लिमिट स्टेट मेथड। क्या बोलते हैं, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमा अवस्था विधि। सीमा अवस्था विधि क्या बोलते हैं, सीमा अवस्था विधि बोलते हैं। सीमा अवस्था विधि क्या होती है, तो सबसे पहले हमने दो मेथड पढ़े, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और आपका अल्टीमेट लोड मेथड। जो सीमा अवस्था आपका वर्किंग आपका यहां पर जो है एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड है, यह मेथड क्या किया गया, जो आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो कमियां थी और जो कमियां आपके अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड मतलब कि यूएलएम और डब्ल्यूएसएस मेथड में
जो कमियां थी उन कमियों को सुधार करके बनाया गया। यह जो मेथड है सबसे करेंटली में यही मेथड चल रहा है। जैसे कि आपका WSM मेथड था वो सबसे पुराना मेथड था, इस स्थिति में सबसे नया मेथड जो आपका है वो लिमिट स्टेट मेथड है और बहुत ही प्रभावकारी है। क्यों प्रभावकारी है? क्योंकि जो आपका ये वाला मेथड है ये WSM की कमियां और ULM की कमियों को क्या करके बनाया जा रहा है, कमियों को दूर करते हुए इस मेथड में बनाया गया है। और इस मेथड में जो हमें सर्विसेबिलिटी की चीजें दी गई है, सर्विसेबिलिटी की चीजें कैसी दी गई है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका फोन क्या हो जा रहा है, फोन कोई ले रहे हैं, आपका फोन में क्या हो जा रहा है, आपको अगर कोई कंपनी है जो आपको क्या बोल रही है कि फोन की हम वारंटी गारंटी भी ले रहे हैं, साथ ही साथ में कवर भी दे रहे हैं, बैक कवर दे रहे हैं, आपका ग्लास भी दे रहे हैं, ये सारी चीजें लगा कर दे रहे हैं। कभी आपकी मान लीजिए 1 साल 2 साल के अंदर अगर आपका क्रैक्स आ जाती है, टूट फूट जाती है, गिर जाती है, तो उसको हम लोग बना कर भी देंगे, तो आप लोग वहीं पर खरीदेंगे, आप वही फोन खरीदेंगे जिस वजह से इस मेथड का यूज हम लोग आज तक अभी हम लोग कर रहे हैं। और ये जो मेथड होता है इसमें 2 स्टेट आती हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, जिसमें कि सबसे पहली बात जो आती है कि हमारा लिमिट स्टेट क्या होता है। क्या होता है जो हमारा लिमिट स्टेट आता है, हम लिमिट स्टेट की बात बाद में करते हैं, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन से लोड को कंसीडर करके हम लोग क्या करते हैं, कौन से लोड को कंसीडर करके हम लोग जो आपका स्ट्रक्चर्स होता है स्ट्रक्चर्स की डिजाइन करते हैं। जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या कर रहे थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग जो आपके जो मटेरियल थे उन मटेरियल्स की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उनको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन और जो हम लोग आपका यूएलएम पढ़े हैं, यूएलएम मेथड में हमें क्या जा रहा था कि जो हम लोग आपका आरसीसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग कर रहे थे वो मटेरियल की जो अंतिम स्ट्रेंथ, आपकी अंतिम जो आपका उसका स्ट्रेंथ होता है, सामर्थ्य जो होती है, उसको लेकर हम आरसीसी की डिजाइनिंग कर रहे थे जिससे वो कोलैप्स हो जा रहा था। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो आपका इलास्टिक लिमिट होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं जिससे कि हमारे आपके स्ट्रक्चर्स को कोलैप्स भी नहीं होते हैं और हमारे बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं बनते हैं। जब हम लोग उनके बीच में लेंगे तो न तो वो जो हमारे स्ट्रक्चर होंगे न ही बहुत ज्यादा हैवी होंगे। जब बहुत ज्यादा हैवी नहीं होंगे तो उनका जो खर्च होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी कि जो उनका खर्च होगा वो WSM से कम होगा और ULM से अधिक होगा। क्या ULM सबसे सस्ता मेथड है जब और WSM सबसे महंगा मेथड है, लेकिन जो आपका बीच वाला मेथड है वो आपका मेथड है लिमिट स्टेट मेथड है। इसमें हमें ज्यादा एरिया भी नहीं घेरनी पड़ती है और इस स्थिति में हम लोग स्ट्रेंथ की जो आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ को बताते हैं वो हम लोग लिमिट स्टेट के जो आपका होती इलास्टिक लिमिट होती है उसके बाद वाली स्टेट को हम लोग बताते हैं, लेकर कंसीडर की जाती है। मान लीजिए कि आपका स्टील है, इसकी स्ट्रेंथ आपका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो अगर हम लोग WSM में होते तो इस स्थिति में हम इसकी जो स्ट्रेंथ लेते वो लेकर कंसीडर करते हैं 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम लोग बताते हैं और इसी के ऊपर हम लोग डिजाइनिंग कर देते हैं। जबकि जो आपका ULM था अल्टीमेट लोड मेथड, ये क्या बोलता, ये बोलता कि हम 100 का 100 ले लेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 देकर तब हम लोग आरसीसी की डिजाइनिंग करेंगे। लेकिन ये वाला जो मेथड आपका है लिमिट स्टेट मेथड, ये बोलता है कि आप लोग न ही 30 लेंगे न ही 100 लेंगे, हम इसकी जो मेथड आपका जो हम लोग इसके स्ट्रेंथ लेते हैं, आपके जो मटेरियल है मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या लेते हैं, हम लोग 50 ले लेते हैं। जिससे जब हम लोग 50 लेंगे तो ये हमारा जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा हैवी नहीं बनेगा तो ये ज्यादा आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा और अगर और ज्यादा पतला नहीं बनेगा तो जब ज्यादा पतला नहीं बनेगा तो ज्यादा सस्ता भी नहीं होगा, आपका ज्यादा जगह, आपका कम जगह भी नहीं घेरेगा, थोड़ी सी ज्यादा जगह घेरेगा। और इसमें हमें सर्विसेबिलिटी दी जाती है, सर्विसेबिलिटी भी दी जाती है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब मैं लिख करके आप लोगों को समझा देता हूं एक बार,
फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह मेथड, यह सबसे नया मेथड है। पहली बात, यह सबसे नया मेथड है। कैसा मेथड है? ये जो हमारा मेथड है, ये हमारा मेथड सबसे नया है। इस मेथड में इस मेथड में मटेरियल की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मटेरियल की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है या जाता है, परंतु WSM मेथड से कम। WSM मेथड से कम, यह मेथड WSM से सस्ता, यह मेथड RCC डिजाइनिंग, यह मेथड RCC डिजाइनिंग, WSM से सस्ता तथा आपका ULM अल्टीमेट लोड मेथड से महंगा करता है। इस मेथड में सर्विसेबिलिटी दी जाती है। क्या होती है? सर्विसेबिलिटी दी जाती है। इस मेथड में सर्विस एबिलिटी दी जाती है, आजकल इसी मेथड का यूज किया जाता है। आजकल इसी मेथड का यूज किया जाता है। क्या होता है? जैसे कि क्या बोला इसमें कि जो लिमिट स्टेट मेथड है, यह मेथड सबसे नया मेथड है। और इस मेथड में क्या किया गया है, जो आपके WSM मेथड और ULM मेथड है, दोनों मेथड की कमियां जो है, उन कमियों को दूर करके इस मेथड को बनाया गया है, जिससे कि आज इस समय भी इस मेथड का यूज हम लोग RCC स्ट्रक्चर्स की डिजाइन में करते हैं। और जो अगली बात आई कि ये वाला जो मेथड आपका है, ये आपका WSM से सस्ता है और ULM से महंगा है। क्या है? बोला गया है यह मेथड यहां पर इस मेथड में कम है, यह मेथड RCC डिजाइनिंग WSM से सस्ता, ULM से महंगा करता है। इस मेथड में सर्विस एबिलिटी दी जाती है। उसके बाद आजकल इसी मेथड का यूज किया जाता है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, इस मेथड में कुछ चीजें बची हैं, जैसे कि आपका इसमें दो चीजें आती हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरी चीज आती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ये भी हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ में जानेंगे कि हमारा लिमिट स्टेट क्या होता है। और इसके बाद जो इसमें आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड दिया है, उसके आपके एजम्पशंस जो दिए हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ते हुए हम लोग बीम डिजाइनिंग, कॉलम्स डिजाइनिंग, आगे हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सो दैट अब मैं आप लोगों को ये चीज और बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्लासेस पढ़ाता जाता हूं, साथ ही साथ में आपका
सिविल आपका सिविल फोर्थ यूपी क्लासेस फोर्थ सेमेस्टर के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर मैं क्या करता हूं, इसकी नोट्स प्रोवाइड करता हूं, हैंड रिटेन नोट्स मैं क्या करता हूं उस पर प्रोवाइड करता हूं। सो दैट अब मैं क्या करता हूं, अपनी इस क्लास से विदा लेता हूं, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।